दंगों और भगदड़ों वाला राज्य कर्नाटक। कर्नाटक में आए दिन भगदड़ होते रहते हैं और भगदड़ ऐसा कि एक भगदड़ में 40 से 50 लोग जरूर मरते हैं। और यदि भगदड़ जिसके कारण हुआ हो वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है तब तो उसका गिरफ्तारी नहीं होता है, लेकिन अन्य किसी लोग के कारण भगदड़ मचता है और उसमें अगर कोई घायल भी होता है तो उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में गणेश विसर्जन प्रतिमा पर पत्थरबाजी करने का, आगजनी करने का परमिशन है, भगदड़ मचाने का परमिशन है, सड़क घेर कर नमाज पढ़ने का परमिशन है। लेकिन कर्नाटक के एक मंत्री प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिख करके कहा है कि कर्नाटक में स्कूलों में, कॉलेजों में, पार्कों में आरएसएस को अपना संघ संचालित, शाखा संचालित या किसी भी प्रकार की बैठक गतिविधि के लिए स्थान नहीं दिया जाए। तो कर्नाटक में जो यह मंत्री है प्रियंक खड़गे, वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिख रहा है कि आरएसएस को बिल्कुल भी कहीं भी कोई कार्यक्रम करने का परमिशन नहीं दिया जाए। इस लोकतांत्रिक देश में ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक समय पर तो कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस को पूरी तरह से बैन करने का ही प्लान बना रखा था। वह था मुंबई में सीरियल ब्लास्ट, जिसमें अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उस समय ही भगवा आतंकवाद का थ्योरी गढ़ दिया गया था। कसाब जिंदा पकड़ा गया इसलिए उसका पर्दाफाश हो गया, नहीं तो उसी समय से यह षड्यंत्र चल रहा था कांग्रेस और कांग्रेसियों के नेता के द्वारा कि भगवा आतंकवाद का थ्योरी गढ़ेंगे, आरएसएस पर बैन लगा देंगे कि और घोषित कर देंगे कि आरएसएस एक आतंकवादी संस्था है और बहुत सारे हिंदूवादी नेताओं को, कर्नल पुरोहित को, आरएसएस कार्यकर्ताओं को आतंकवादी बनाकर झूठे बम ब्लास्ट के केस में फंसा करके सबको जेल में बंद कर दिया गया। सबको निर्ममता पूर्वक कई सालों तक टॉर्चर किया जाता रहा, थर्ड डिग्री दिया जाता रहा। तो एक समय तो कांग्रेस का यह पूरा षड्यंत्र ही था कि आरएसएस को बैन ही कर देना है, भगवा आतंकवाद साबित करके जो मुख्य कार्यकर्ता है आरएसएस के, हिंदूवादी संगठनों को सबको मरवा देना है। अब कर्नाटक में इन लोगों को आरएसएस से दिक्कत हो रहा है और कांग्रेस का एक मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है कि आरएसएस को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक राष्ट्रवादी संस्था जो शिक्षा, संस्कार, मानव सेवा का पाठ पढ़ाता है, कांग्रेस को उससे इतनी घृणा क्यों है? यह कांग्रेस के कार्यशैली पर, कांग्रेस का जो विचारधारा है उस पर एक सवालिया निशान लगाता है। विश्व की सबसे बड़ी संस्था, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, जो कितने सारे मुख्यमंत्री, आज देश के प्रधानमंत्री उस आरएसएस से आते हैं, जो केवल और केवल मानवता की सेवा करना, राष्ट्रहित, धर्महित में कार्य करना, इस बात की शिक्षा देता है, उसको कांग्रेस के नेता आतंकवादी बनाने पर तुले हुए हैं। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। हत्या किस प्रकार से होती है कि दोनों पैर काट लिए जाते हैं और वहाँ पर वामपंथी सरकार आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक करता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तृणमूल के कार्यकर्ता आरएसएस कार्यकर्ताओं को मारता है, तरपा करके मारता है। चाहे कोई पीएफआई हो, कोई जिहादी आतंकवादी हो, वह भी आरएसएस कार्यकर्ता को मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये जितने वामपंथी है, जिहादी है, ये तृणमूल कांग्रेस है, इस सबको इस देश में सत्ता चाहिए। जैसे लगता है कि सत्ता पर आने का उन लोगों के अलावा किसी को कोई अधिकार ही नहीं है, और अगर कोई दूसरा आता है, कोई अच्छा भी कार्य करता है, तो उसको आतंकवादी घोषित कर दो, उसको गोलियों से बुलवा दो, उसका पैर कटवा दो, उसका हाथ कटवा दो। मतलब कि एक बिल्कुल ही आतंक जो है वह फैलाना चाहता है कांग्रेस और उसके नेता। भाजपा शासित राज्य में तो सबको सब कुछ करने का अधिकार है,
लेकिन सबको सब कुछ करने का अधिकार नहीं है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से है, नियम कानून के साथ है, मानवीय व्यवहार के साथ है, तब तो सही है। तो यह बिल्कुल भी सोचने समझने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस को आरएसएस से इतनी चीड़ क्यों है और आतंकवादियों जिहादियों से इतना लगाव क्यों है।